अरिहन्ताणम् ॐ नमो अरिहन्ताणम् अरिहन्ताणम् ॐ नमो अरिहन्ताणम् घबराओ ना दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला है। घबराओ ना दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला है। शरणा ले लो अरिहंतों का, शरणा ले लो अरिहंतों का, क्यों करता व्यर्थ झमेला है। ये प्रभु सिमरण की वेला है। अरिहंताणम् ॐ नमो अरिहन्ताणम् अरिहन्ताणम् ॐ नमो अरिहन्ताणम् नमो नमो अरिहन्ताणम् नमो नमो अरिहन्ताणम्। अरिहंत परमात्मा महावीर क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संघ, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की वाणी को, प्रभु की मैत्री को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। प्रभु महावीर की वाणी आचारांक सूत्र के माध्यम से आप सुन रहे हो। आचारांक सूत्र में आचार का वर्णन है, कैसा मुनि को आचरण करना चाहिए। दूसरा स्वरूप बोध की यात्रा है कि मनुष्य कितना ही आचरण कर ले, श्रावक बन जाए, साधु बन जाए, व्रतों का पालन करे, जब तक उसको अपना बोध नहीं होता, तब तक वो अनादिकाल से संसार में भटकता है। तो स्वरूप के बोध के लिए आपके सामने काफी चर्चा चली है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, ग्रहण करने योग्य क्या है और छोड़ने योग्य क्या है। जो सार है वो तुम्हारे पास है, वो कहीं गया नहीं, वो तुम्हारे भीतर है। वो कहाँ है? वो आपके पास। ढूंढो तुम्हें मिलेगा। Knock the door shall be open unto you. Search and thou shalt find. Seek and you will be given. जिस की लाइन है, दरवाजा खटखटाओ तो द्वार खुलेंगे। ढूंढो तुम्हें मिलेगा। चाह रखो तो उसकी प्राप्ति होगी। जब तुम्हें ढूंढोगे नहीं, दरवाजा नहीं खोलोगे, तो कैसे मिल सकती है चीज। तो पहले अपने को जानने के लिए स्वरूप का बोध कि मैं जीवात्मा, इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा, मैं अपने में संपन्न हूँ, परिपूर्ण हूँ। इस संसार की कोई भी वस्तु से मुझे तृप्त नहीं कर सकती। क्या ऐसा भाव आपको आता है?
बोलो आता है कि नहीं आता? एक भगवान की वाणी मैंने सुन ली, आपने सुन ली, आपने कह ली, परंतु वो जीवन में उतरी नहीं। जीव को तो कुछ चाहिए नहीं, तो किसको चाहिए? शरीर को चाहिए। तो शरीर को कितना चाहिए? फिर हम क्या शरीर की पूर्ति के लिए ही कर रहे हैं कि अपनी महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं लंबा ही लंबा करते जा रहे हैं। इच्छा हुआ आकाश समान अनंत, इच्छा आकाश के समान अनंत। एक इच्छा पैदा करो, 1000 इच्छाएं खड़ी हो जाती। पहले मनुष्य पैदल चलता था और बैलगाड़ी होती थी, घोड़े होते थे, सवारी करता था। उसके बाद धीरे धीरे साइकिल आ गई, साइकिल के बाद मोटरसाइकिल आ गई, मोटरसाइकिल के बाद गाड़ी आ गई, गाड़ी के बाद और बड़ी गाड़ी आ गई, और आजकल तो एक एक घर में 5-5 गाड़ियाँ, सब कुछ हो गया। तो क्या ये सब होने के बावजूद जीव को क्या चाहिए? सोचा आपने कभी? बोलो क्या चाहिए जीव को? कि भीतर से सोचो, एक प्रयास रखो कि जो कुछ है ये बाहर का पसारा है, मेरा नहीं। आज है, कल रहेगा कि नहीं रहेगा मुझे भी क्या पता। उदय कर्म मुझे कहाँ से कहाँ ले जाएंगे। मनुष्य 4 गति 84 लाख जीवा योनि में भटक रहा है। क्यों भटक रहा है? कि मुझे अपना बोध ही नहीं था। तो बोध को पाने के लिए एक अटल विश्वास, अटल श्रद्धा कि मैं इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, 8 गुणों से युक्त आत्मा, मेरे पास 8 गुण हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अमूर्तपना, अगुरु लघु क्षायक समगत अटल भगवान। ये बार बार दोहराया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि इसका इसका मूल्य कम हो गया, इसका मूल्य और बढ़ जाता है। जब हम किसी को बात कहते हैं ना, जैसे बेटा चल रहा है, आपके ध्यान से चलना, फिर बार बार कहते हैं बेटे ध्यान से चलना, बेटे ध्यान से पकड़ना, बेटे ध्यान से जाना, बेटे ये काम ध्यान से करना। एक बात को हम 4 बार 5 बार कहते हैं, इसका अर्थ क्या होता है? एक बार कहने से काफ़ी हो जाता है। तो बार बार उसको पक्का करते हैं, समझाते हैं। ऐसे भगवान बार बार एक एक देशना में हमें कितनी बार आत्मा आत्मा आत्मा, तुम आत्मा हो, शुद्ध आत्मा हो, संपन्न हो, परिपूर्ण हो, ज्ञाता दृष्टा तुम्हारा स्वभाव है, तुम कुछ करने वाले नहीं, तुम मात्र जानने वाले और देखने वाले, और जो कुछ करता है ये शरीर करता, मैं करता नहीं। एक बाउंड्री खींच दो। एक मैं जो कुछ करता है मैं करने वाला नहीं, मैं भोगने वाला नहीं, मैं तो मात्र दृष्टा हूँ। एक डाली पर वृक्ष पर 2 पंछी बैठे, फल खाने की इच्छा होती है। एक पंछी एक डाल पर, दूसरी दूसरी पे, तीसरी तीसरी पे, चौथी में, इधर जाता है उधर जाता है, इधर जाता है। एक पंछी शांत होकर के डाली के ऊपर बैठा है, वो ना हिलता है, ना डुलता है, ना जाता है, ना करता है। दोनों में आप किसको श्रेष्ठ मानोगे? एक वृक्ष पर 2 पंछी, एक इधर जाता है उधर जाता है, दाएं जाता है बाएं जाता है, इस फल को लेता है उसको फल पर चोंच मारता है। एक शांत होकर के कुछ नहीं करता, मात्र बैठा है। तो कौन महत्वपूर्ण है? बोलो। जो शांत रहता है, जो मात्र देखता है और जानता है। और एक पंछी इधर जाता है उधर जाता है, इधर जाता है, वो थक जाता है, कर कुछ नहीं सकता। ऐसे ही हम संसार में नहीं समझाया गया इस बात को लेकर के
कि हम संसार में कितना उठक पटक, लेना देना, तेरा मेरा, बचपन से लेकर आगे लेकर, क्या इसी समय हम शांत होकर के नहीं रह सकते? बच्चों को शांति का उपदेश नहीं दे सकते? कोई मेहमान आता है तो उसको शांत भाव से मौन रह करके दे सकते हो? भगवान महावीर के पास या भगवान बुद्ध के पास कोई व्यक्ति आता है तो क्या उनको उपदेश देते? शांत हो जाओ, मौन हो जाओ, देखो। रमन महर्षि के पास कोई भी आता, बड़े बड़े प्रश्न पूछता, वही बात कहते हैं कि बोलो तुम हो कौन? तुम हो कौन? हु आर यू? तुम्हारा अस्तित्व क्या है? तुम किसे जानते हो? तो कहते हैं, प्रश्न कहते कहते ही लोगों के उत्तर गिर जाते थे और ढूंढने लग जाते थे। ऐसे ही हम भी अपने आप को पूछते रहे कि मैं हूँ कौन? क्या मैं शरीर हूँ? क्या पिता हूँ, माँ हूँ, बहन हूँ, पुरुष हूँ, स्त्री हूँ? मैं कौन हूँ? मेरा क्या संबंध है? किस लिए मैं आया? बार बार हम इस पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे तो धीरे धीरे हमें उस बात का परिचय मिलेगा, जानने का अवसर मिलेगा। तो हमने चर्चा की थी प्रज्ञात कर्मा कौन होता है? जो विनयमान होता है, मुनि। और विनय, एक अवनीत की विनय थी, एक विनीत की विनय। अवनीत का विनय स्वार्थ और मोह के कारण होता है, जिसको कोई इच्छा है, वासना है, वो। दूसरा विनीत की विनय होता है, उसका आंतरिक गुण होता है। जैसे एक वृक्ष है, फला फूला भरा, उस पर फल आए, फूल आए तो वृक्ष झुक जाता है, फल आते हैं झुक जाता है। और जो अरण्य वृक्ष है वो खड़ा ही रहता है, वो झुकता नहीं। तो दोनों में कौन श्रेष्ठ है? जो झुक जाता है, जो नम्र हो जाता है, जिसके पास फल आते हैं। जो वृक्ष पर फल आते हैं लोग पत्थर मारते हैं, तो वृक्ष उसको फल ही देता है, फल ही देता है, पत्थर के बदले फल देता है। ऐसे ही विनीत होना, झुक जाना। तो विनीत के साथ किसकी विनय करनी चाहिए? मैंने आपके सामने पहले सुनाया हुआ है। किसकी विनय करनी चाहिए? तीर्थंकर भगवान की। तीर्थंकर भगवान की, और आगम की, और सुसाधु की, और तीर्थ की, शासन की। भगवान की, आगम की, शासन की और सुसाधु की। इससे क्या मिलता है आपको? आपके कर्मों की रचना होती है। परंतु ये होने के बाद जो साधु इस नियमों का पालन नहीं करता, विनय धर्म का पालन नहीं करता और अपने अहंकार में रहता है, और वो साधु संयम से गिर जाता है, उसको कैसे स्थिर किया जाए? आगे प्रश्न आता है, इथम्पि जाने वादीय माना जे आयरी न रमंती आरंभ माना विनिमयंती छंदोवनिया अजो वसन्ना आरंभ सत्ता पकड़ती संग। हे शिष्य, तू इस बात को भली भांति जान ले कि जो जीव छह काया का आरंभ करते हैं वो कर्मों से अबद्ध होकर संसार में परिभ्रमण करते हैं, और वही जीव हिंसा में प्रवृत्त होते हैं और पंचाचार, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, तपाचार, चरित्राचार और वीराचार का पालन नहीं करते, और वो स्वेच्छाचारी होकर के अपने आप को संयमी कहते हैं और विषय वासना में आरंभ होकर के वो 8 कर्मों का संग करते हैं, मतलब वो 8 कर्मों को बंद देते हैं। ऐसे ही जैसे आप लोग
श्रावक है, गृहस्थ है, आपको व्यापार भी करना पड़ता है, घर में भोजन भी बनाना पड़ता है, आपको गाड़ी भी चलानी पड़ती है, आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, आराम श्रम भी करना पड़ता है। जैसे भोजन बनाते हैं तो भोजन बनाते समय 6 काया के जीवों की हिंसा होती है कि नहीं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। सब्जी लाते हैं, काटते हैं, छानते हैं, छौंकते हैं। तो क्या सब्जी बनाने के बाद आप प्रतिक्रमण करते हो? बोलो। आप गाड़ी चला के लेके जाते हो या गाड़ी में बैठते हो, गाड़ी के नीचे कितने जीव जंतु आ जाते हैं, क्या पता लगता है? हम नंगे पाँव चलते हैं, चलते चलते भी पता नहीं कुछ चीज़ आ जाती। हम आहार करते हैं तो इतनी चींटियाँ आ जाती, जरा सी सुगंध, उनको तो सुगंध दिखाई देती है। यहाँ बैठी है तो वहाँ चींटी हो तो भाग के आ जाती। तो क्या उस समय हमें क्या करना चाहिए? आप लोगों को क्या करना चाहिए? बोलो। क्या करना चाहिए? इच्छा कारण का पाठ करके हो बाल हल हो जाएगी। इच्छा कारण पाठ करना ठीक है, इच्छा कारण भी अंतःकरण से करो, अंतःकरण से करो। जैसे बरसात पड़ रही है, हमें नहीं कल्पता बरसात में जाना, और आप हमारे लिए भोजन लेके आते हो, इसमें हमें भी दोष लगता है। चाहिए तो ये कि जब तक बरसात बंद नहीं होती हम भोजन ना करें। क्या फ़र्क पड़ता है, एक टाइम का भोजन नहीं होगा, कभी तो बंद हो गई 4 घंटे 6 घंटे में। पहले ज़माने के साधु उठते नहीं थे। ये तो हमारी कमज़ोरी समझो, और आपका हमारे प्रति राग भाव समझो कि आप हमारे लिए यहाँ ले आते हो और हम ले लेते हैं। ये ना आपको कल्पता है ना हमको कल्पता है। हमें भी दोष लगता है और आपको भी दोष लगता है। इसको स्वीकार तो करो। नहीं करते, हम भी नहीं करते, आप भी नहीं करते। गारंटीड है, आहार आ जाएगा और हम ले लेंगे, आराम से खा लेंगे। गलत है, नहीं। भगवान ने फरमाया भूल को भूल तो समझो कि ये भूल हो रही है, बरसात चल रही है, हमें कल्पना नहीं बाहर जाना। उस समय अनिल भाई का पारना था, बरसात बहुत जोर से थी। हमने देखा थम जाएगी, थम जाएगी, थम जाएगी, नहीं थमी। हम गए, बरसात में गए, आए, तो कल्पता तो नहीं हमें, दोष तो लगा। तो उसके बाद में हम प्रतिक्रमण ही ना करें कि ये तो जाना ही था, ऐसा नहीं। जैसे 8 दिन पोल्यूशन थे, बरसात पड़ रही थी, हमें भी जाना पड़ा बरसात में, आपको भी जाना पड़ा। क्या उस भूल को स्वीकार किया? नहीं किया। क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ भी हो, देखो भगवान की वाणी कहती है भूल को भूल स्वीकार करो। आज स्वीकार करोगे तो कल को गलती नहीं होगी। जब भी बरसात में जाना पड़े, इच्छा कारण का पाठ करो, या वो पाठ जो हमें आता है पढ़ते ना अपन, इच्छा करने दूसरा पाठ भी पढ़ते हैं अपकाया के विषय में। अपकाया की जो कोई 4 लगा में अपकाया ओस हेम गड़ा फुवाल छार धुअर पर मुख की प्रार्थना की हो कराई हो अलमोदी हो मन से वचन से काया से। जैसे जल काया के जीवों की ओस पड़ रही है, बर्फ गिर गई है, कुछ भी गिर रही है, उस समय पहले तो मेरी भूल थी, भूल होने के बाद भी मुझे उसको अंतःकरण से प्रायश्चित करना चाहिए। ये भगवान की आज्ञा है, हमारे लिए भी है, हमारे लिए विशेष तौर से है, और आपके लिए कुछ छूट है। ठीक है, आप गृहस्थ है, श्रावक है, आपको व्यापार धंधा जाना पड़ेगा, आप गाड़ी लेके जाते हो, गाड़ी ठहर जाते हो, क्या उसके बाद आप प्रतिक्रमण करते हो कि गाड़ी आने से चलाने से कितने जीवों की हिंसा हो गई हो? प्रभु हमें क्षमा कर दो। बोलो। रमेश भाई करते हैं? करना चाहिए।
अच्छी बात है। सबको कह रहा हूँ मैं, रमेश भाई को नहीं कहता। अपने करो, प्रतिक्रमण करो। गाड़ी लेके गए, बाइसाइकिल लेके गए, बरसात में गए, तो आपको भी छूट तो नहीं, क्योंकि कच्चा जल है, गिर रहा है भूमि पर, और भूमि पर गिरते-गिरते कितनी निगोद पैदा हो जाती है, कितने जानवर पैदा हो जाते हैं, मछली, साँप, कितनी बड़ी। इसलिए वर्षा काल में विशेष तौर से साधु तो 4 महीने एक जगह ही रहते हैं। और आपको कहने का अर्थ ये है कि जहाँ भूल हो गई, उसको भूल मान लेना, स्वीकार कर लेना, प्रायश्चित कर लेना, तो भूल क्या हो जाती है? हल्की हो जाती है। आपने किसी को चांटा मारा, उसने चांटा मारा, तो क्या होगा? झगड़ा ही होगा ना। आप कहोगे सॉरी, गलती हो गई, माफ़ कर दो। वो भी क्या कहेगा? अच्छा कोई बात नहीं, तो पाप कम हो गया ना। ऐसे कुछ भी करो, भूल को भूल में स्वीकार करना चाहिए। मुझे भी करना, जहाँ-जहाँ भी। ये तो एग्ज़ाम्पल की बात है, और भी है। घर में है, आपकी नौकर है, वो ठीक से खाना नहीं बनाया, गलत बना दिया, उसने घर में जाना था, आपने उसको छुट्टी नहीं दी, आपने अधिकार से बोला अभी छुट्टी नहीं मिलेगी, अभी आपको काम करना पड़ेगा। उस समय देखो कि मेरा बेटा होता, यदि वो बीमार होता तो क्या होता? तो छोटी-छोटी बातों को ध्यान देना चाहिए, आपको भी और हमको भी। क्योंकि जब हम कहते हैं सब आत्मा है, समान आत्मा है, मैं आत्मा, तुम आत्मा, समान आत्मा, तो समान आत्मा कैसे हुई? हाँ, हर दृष्टि में हर का सम्मान करो। ये है अस्तित्व का बोध, सब में आत्मा है, सबकी बात करो। तो ये जो सूत्र चल रहा है, हे शिष्य तू भली भांति जान, ये 6 कायाकारम आश्रम करते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, वेंद्री, तेंद्री, चंद्री, पचेंद्री, वो संसार में भ्रमण करते रहते। 6 कायाकारम श्रम आपको भी करना पड़ता है, पर बहुत विवेक से करो। जितना ज़रूरत है उतना करो। रात्रि भोजन का त्याग करो। कभी लोग हमारे पास आते हैं, हम कहते रात्रि भोजन, भगवान महावीर ने रात्रि भोजन निषेध बताया है, और आप भी उनको कहो कि रात्रि भोजन मत करो। हिंसा होती है, बहुत हिंसा होती है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जो संसार में रमन करना, इच्छाओं के पीछे लगना, एक ही कारण है कि वो साधु जब संयम से गिर जाता है, उसको स्थिर कैसे किए जाए, इसका कार्य है कि गुरु का महत्वपूर्ण कार्य होता है। गुरु कौन होता है? बोलो गुरु कौन होता है? गुरु को कितने लक्षण हैं? ये कई बार मैं बता चुका हूँ। कितने लक्षण हैं गुरु के? बोल बोलो, पता है आपको? आत्मज्ञान समदर्शिता। आत्म सिद्धि शास्त्र में गुरु के लक्षण बताएं। आत्मज्ञान समदर्शिता, विचरे उदय प्रयोग, अपूर्व वाणी, परम सतगुरु लक्षण। याद रखो, गुरु कौन? किसको गुरु मानोगे? ऐसे नहीं जाते जाते कि मैं तो तू मेरा गुरु, मैं तेरा चेला। उसकी परीक्षा करो। आप बाजार से कुछ भी लेते हो, परीक्षा करते हो कि नहीं करते? एक मटकी भी लेते हो, एक अंगूठी भी लेते हो, एक बर्तन भी खरीदते हो, तो देखते हो बराबर है कि नहीं। ऐसे किसी को गुरु मानना, बनाना। 5 लक्षण श्रीमद् रायचंद। आत्मज्ञान, वो आत्मज्ञानी होना चाहिए। उसको आत्मा पर अटल विश्वास, अटल श्रद्धा होनी चाहिए। आत्मज्ञान के बिना कोई बात ही ना करे। समदर्शिता, सबको समान रूप से जानो, ना कोई छोटा ना कोई। आत्मज्ञान समदर्शिता, विचरे उदय प्रयोग, जो घटना घट रही है, जो कर्म अनुसार हो रहा है। जैसे इस पंचम काल में कितनी बरसात हो रही है, सब जगह बरसात हो रही है, नाले उखड़ रहे हैं, सब जगह। हम क्या कर सकते हैं?
प्रार्थना ही कर सकते हैं प्रभु उन जीवों की रक्षा हो जो डूब रहे हैं। हमारे हाथ में कुछ है नहीं। पिछले उदय प्रयोग उदय में जो आ गया, आज आपके जीवन में मान मिला, अपमान मिला, दुख आया, सुख आया, हानि आई, लाभ आए, समान रूप से जानो। आत्मज्ञान समदर्शिता विचरे उदय प्रयोग अपूर्व वाणी। उसकी वाणी ज्ञान पूर्वक वाणी होती, जैसे तीर्थंकरों की वाणी होती, अपूर्व होती। अपूर्व वाणी परम शुद्ध परम श्रुत, वो वाणी श्रुत ज्ञान से परम श्रुत ज्ञान की वाणी हो। ऐसा गुरु तुम कसौटी में कसो। यदि कोई ऐसा आपको दिखाई देता है तो उनको अपना गुरु मानो, ऐसे नहीं मानो। तो गुरु कौन होता है? तो गुरु का महत्व है कि कोई गिर जाता है, संयम से गिरता है, या आपके परिवार से कोई बेटा व्यसनी हो जाता है, बात सुनता नहीं माता पिता की, और जो पैसा देती हो वो उड़ा देता है, नशा पता करता है, उसको स्थिर कैसे करना? या उनको समझाओ, या किसी ऐसे गुरु के पास लेके जाओ कि गुरु जी इस बच्चे को समझाओ। कई बार वो आपकी बात नहीं सुनता, हम दो बातें कहते हैं तो वो सुन लेता है। तो गुरु कौन होता है? गुरु वो होता है कि वो जानता है किस प्रकार से, किस उपाय से शिष्य का मन आत्मा में रमण हो जाए, आत्मा में रमण हो जाए। सबसे कठिन कार्य किसका है दुनिया में? सबसे कठिन कार्य किसका है? मन को स्थिर करना, चित्त का निरोध, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त को शांत कर देना, निरोध सबसे कठिन कार्य है। योग सूत्र का पहला सूत्र है योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियां, जो हमारे मन की वृत्तियां हैं, वो शांत हो जाए, मौन हो जाए। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। और गुरु की शरण में ये सहज हो सकता है। यदि गुरु मिल जाए, आत्मज्ञान समदर्शिता विचरे उदय प्रयोग अपूर्व वाणी परम शुद्ध सतगुरु सतगुरु, वो कार्य सीधा हो जाता है। कई बार आपका बेटा आपकी बात नहीं सुनता, तो आपका फर्ज बनता है ऐसे गुरु के पास लेके जाओ कि देखो महाराज, मैंने बहुत समझाया, ये समझता नहीं, तो उसको समझाओ। तो वो गुरु, यदि वो उस बात को अनुभव में लेके आएगा तो समझाएगा, नहीं तो नहीं। तो गुरु का कार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। गुरु जानता है किस प्रकार से, किस उपाय से, कैसे मन को शांत करना। गुरु बताता है कि पहले भक्ति करो, प्रार्थना करो, लोगस का पाठ करो, नवकार मंत्र का जाप करो, थोड़ा ध्यान करो, थोड़ा संयम, धीरे 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 वो। आचार्य भगवान आत्माराम जी महाराज साहब जब 12 वर्ष की उम्र में गए थे, कोई एक श्रावक लेके चला गया, तो वो बच्चे थे, क्या पता था उनको, उनका मन नहीं लगता था। तो गुरु जी क्या कहते उनको, उनके गुरु कहने लगे, अच्छा ये गाथा मुझे पढ़ के सुना। पढ़ के सुना, सुनाते 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 उनको रस पैदा हो गया। रस पैदा हो गया तो बच्चे अपने आप पढ़ने लग जाते। तो कोई आपके बेटा को स्कूल जाता, पढ़ता नहीं, तो उनको क्या कहो, बेटे मुझे पढ़ के सुनाइए क्या लिखा है, मुझे नहीं पता। वो बच्चे प्रेम से समझा देगा, धीरे धीरे उसको अमल। तो कहने का तरीका ये है कि किस उपाय से, किस ढंग से मन को लगाना सबसे कठिन कार्य है। चित्त का निरोध करना, चित्त निरोध में आ जाए सब कुछ हो सकता है। इसलिए कहा गया है, गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में
रहने दो देव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो। गुरु देव दया कर दो मुझ पर, तुम्हारी शरण में जो कोई आया पार हुआ वह एक ही पल में। तुम्हारी शरण में जो कोई आया पार हुआ वह एक ही पल में। इस दर पे हम भी आए, इस दर पे हम भी आए हैं। इस दर पे गुजारा करने दो। देव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। मुझे ज्ञान के सागर सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो। सर पे छाया घोर अंधेरा सूझत नाही राह कोई। सर पे छाया घोर अंधेरा सूझत नाही राह को। ये नैन मेरे और ज्योति तेरी, ये नयन मेरे और ज्योति तेरी। इन नैनों को भी बहने दो, इन नैनों को भी बहने दो। गुरु देव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। चाहे डुबा दो, चाहे तिरा दो, चाहे डुबा दो, चाहे तिरा दो। जीवन अपना सौंप दिया है, जीवन अपना सौंप दिया है। ये नाव मेरी और हाथ तेरे, ये नाव मेरी और हाथ तेरे। मुझे भवसागर से तिरने दो, मुझे भवसागर से तिरने दो। गुरु देव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो। गुरु देव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर
भरने दो गुरु देव दया कर दो मुझ पर। तो जीवन में कभी भी कोई संकट की घड़ी आ जाए तो सहारा लेना माता पिता और गुरु का। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ये भारत की संस्कृति का मूल मंत्र। ध्यान करेंगे आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र 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 आत्मा। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा। दो तत्व जुदा जुदा है, उसको जुदा जानो और मानो और अपने ही निराकार तत्व में स्थिर रहने का पुरुषार्थ करो। मन मानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल हो। मन मानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल हो। रोम रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल हो। रोम रोम पुलकित उठे, सबका मंगल हो। जन जन मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाए, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंद, नमो सिद्धानंद, नमो आयर्यानंद, नमो उवज्झायानंद, नमो लोय सब सावनंद। धम्मो मंगल मुखितम अहिंसा, संयमो तमो देवावित्तं नमः सं। जस धम्मे से हम श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोकोत्तमा, अरहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोकोत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई।
प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा